हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव को। 5.7 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने कराया था। 17 मैंने आपको होमवर्क में छोड़ा था और मैंने बोला भी था कि अगर आपको 16 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो 17 में थोड़ा सा कुछ चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। वो मैनिपुलेट करने के बाद आपका 16 की तरह वो बन जाएगा। ठीक है। से 18 वाला क्वेश्चन क्या है आपका? साइन इनवर्स सॉरी साइन टू टेन इनवर्स इन रूट 1 - x/1 + x। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे इसमें वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सीख लें कि अगर कभी भी आपको 1 - x/1 + x अथवा रूट में 1 + x/1 - x आपको मिलता है, उसको टेक्नोमेटिकल अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू क्या? कॉस थीटा पुट कर दो। कॉस थीटा नहीं करना तो कॉस टू थीटा कर दो, जो भी सही लगे आप अपना पुट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं x इक्वल टू कॉस थीटा भी रख सकता हूँ, x इक्वल टू कॉस टू थीटा भी रख सकता हूँ, मतलब कॉस को ही रखेंगे। कॉस रखने का मोटिव क्या होता है कि कॉस के अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos² θ/2 - 1 और एक होता है कितना? 1 - 2 sin² θ/2। फायदा क्या होता है कि अगर कॉस के साथ प्लस का वन है तो इस वाले फॉर्मूले को लगा के वन खत्म कर सकते हैं, और कॉस के साथ यदि माइनस का वन है तो इस वाले फॉर्मूले को लगा के हम लोग वन को खत्म कर सकते हैं। तो कॉस के साथ इस फॉर्मूले को लगाने का फायदा क्या होता है? जब कॉस के साथ वन होता है तो इस फॉर्मूले को लगाने से आपका चाहे वन प्लस का हो चाहे वन माइनस का हो, दोनों वन को हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसलिए इस केस में हम लोग कॉस पुट करेंगे, क्योंकि इस केस में वन प्लस और माइनस में है, मतलब वन है। और वन को खत्म करने की जो क्षमता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वन को खत्म करने की बहुत सिंपल तरीके से क्षमता है वो किसके पास है? कॉस के पास है। कॉस प्लस के वन को भी खत्म करने की क्षमता रखता है, और कॉस जो है वो माइनस वन को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू कितना है आपका? साइन, मैंने यहाँ पे क्या किया? लेट कर लिया x इक्वल टू कितना? कॉस थीटा। चलिए क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? y इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स इन रूट 1 - का कॉस थीटा अपॉन 1 + का कॉस थीटा। चलिए y इक्वल टू साइन बाहर है, अंदर टू टेन इनवर्स है। चलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कॉस के फॉर्मूले को ब्रेक करता हूँ। तो ऊपर मैंने लिखा 1 - 2 sin²θ/2। हाफ एंगल में फॉर्मूला है, मैंने लिख भी दिया है क्या होता है। और नीचे हम लोग ब्रेक करेंगे 1 + 2 cos²θ/2 -1। मैंने ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में दोनों का कॉस में हाफ एंगल में फॉर्मूला तोड़ा। दोनों में कॉस का हाफ एंगल में फॉर्मूला तोड़ा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि जे वाले वन ने इस वाले वन को खत्म किया, तो वन वाला लफड़ा खत्म हो गया। ऊपर वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? पहले तो माइनस का अंतर गुणा करेंगे। तो माइनस का जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह पलट जाएंगे। तो वन अभी फिलहाल में प्लस का है, माइनस का अंतर गुणा होगा तो वन भी काय का हो जाएगा? आपका माइनस का हो जाएगा। और जी आपका माइनस का तो भी हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का गुणा करने से क्या हुआ कि अंदर के सारे चिन्ह पलट गए। जो प्लस का था वो माइनस में हो गया, तो माइनस का है वो प्लस में हो गया। चलिए वन से वन कैंसिल। ठीक है। अब इतना सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ पे कितना है? साइन है, ब्रैकेट में टू टेन इनवर्स है। यहाँ पे कितना बचा? 2 sin²θ/2 अपॉन 2 cos²θ/2। टू से टू को मैंने कैंसिल किया। जब टू से टू को मैंने कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना है? साइन टू टेन इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका tan²θ/2। y इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan θ/2। ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। अगर कभी टेन इनवर्स के साथ टेन आ जाता है, टेन इनवर्स के साथ टेन आ जाता है तो टेन एलिमिनेट हो गई, ओनली वैल्यू कितनी बचाता है? ये बचाता है। वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन
टू, टेन से टेन खत्म, इनवर्स और टेन दोनों खत्म हुए। यहाँ पे बचा आपका ओनली थीटा बाई टू। यहाँ पे ओनली बचा कितना, थीटा बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया। अब फाइनली बाई इक्वल टू आया साइन थीटा। वाई इक्वल टू कितना आया आपका, साइन थीटा आया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अच्छा अभी मैंने क्या किया कि x को cos थीटा मान के मैंने क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया कि उसको कितना सिंपल बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा थीटा का जो मोटिव था, थीटा को लाने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो चुका है। मकसद क्या था, क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करना। अब मेरा सिंप्लीफिकेशन हो चुका है जितना हो सकता है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब डेरिवेटिव करना है तो मैं इसको फिर से किसमें बदलूंगा, एक्स के पदों में कन्वर्ट करूंगा। तो एक्स के पदों में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास वैल्यू किसका है, cos थीटा का वैल्यू एक्स है। एक्चुअल में क्वेश्चन बन गया आपका साइन थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू इस साइन थीटा को लिख देंगे रूट में वन माइनस का cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि क्वेश्चन जिस वेरिएबल की फॉर्म में होगा मैं उसको उसी वेरिएबल में दोबारा से कन्वर्ट करूंगा। अब दोबारा से उसी वेरिएबल में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू रूट में, मैंने साइन को लिखा रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को क्या लिखा, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू डालूंगा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है अपने पास, एक्स है। तो क्वेश्चन बना आपका रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा। अब मैं इस टाइप से डेरिवेटिव के अगर फॉर्मूले पे चर्चा करता हूँ तो डी ओवर डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे इसकी हेल्प लेनी होगी। और साइन को मैंने कॉस में क्यों कन्वर्ट किया उसका आपको पता ही होगा, क्योंकि वैल्यू अपने पास कॉस की थी। तो मैंने साइन को किसमें चेंज किया, कॉस में चेंज किया। कॉस की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्स में कन्वर्ट हो गया। देखा जाए क्वेश्चन कितना ज्यादा लेंदी था आपका, लेकिन जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट बन गया, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं रूट के अंदर वाले पोर्शन को x मानूंगा। तो जब रूट के अंदर वाले पोर्शन को x मानेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ पे देखो, अब मैंने जब इसको x माना तो यहाँ पे dy ओवर dx, और रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा डेरिवेटिव का वही फंडा कि जिसको आपने x माना है, डेरिवेटिव में जिसको आपने x माना है उसका इंटू में डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने इसको x माना है तो इसका इंटू में करोगे तो बनकर जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू से टू कैंसिल हुआ, ऊपर फिलहाल में माइनस एक्स बचा, और अपॉन में रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मौसम में बहुत ठंडक हो गई है तो गला भी खराब हो गया पूरा। देखिए यहाँ पे 19 वाला क्या है आपका, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में वन प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन, सॉरी प्लस का वन अपॉन कितना है एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन पता होगा। मैंने बोला है आपको रूट में जब भी वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो मैं एक्स का वैल्यू या तो टेन थीटा पुट करता हूँ या फिर हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा पुट करते हैं। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। अगर फिर भी आपको याद नहीं हो पा रहा, फिर भी चीजें तैयार नहीं हो पा रही तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी ये तो।
क्योंकि मैं बार बार हर क्वेश्चन में चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ कौन सा इनवर्स का फॉर्मूला लगना है, कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगना है। हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ पाओगे तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे लेट किया x इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। चलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो सेक थीटा हो जाएगा प्लस वन अपॉन यहाँ पे होगा टेन थीटा। चलिए y इक्वल टू यहाँ पे कॉट इनवर्स सेक, सेक को लिखूंगा मैं वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन, टेन को लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर मैंने कॉस थीटा एलसीएम लिया तो वन प्लस का कॉस थीटा अपॉन में कितना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से मैंने कॉस को कैंसिल किया, y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स वन प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और साइन को लिखूंगा मैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। वन से वन कैंसिल हुआ, टू से टू कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ। चलिए जब कैंसिलेशन हो गया तो क्वेश्चन बचा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर एक कॉस बचा और नीचे साइन बचा का। चलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई टू, वही इनवर्स का फंडा कि जैसे कोई इनवर्स टेक्नोमेटिकल बाहर है, उसका टेक्नोमेटिकल फंक्शन अंदर है, तो दोनों को एलिमिनेट करके जो वैल्यू होगी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या है एक, इसका आंसर भी कितना होगा एक होगा। चलिए अब कॉट से कॉट तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे आया थीटा बाई टू। अब एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन को जो थीटा में कन्वर्ट किया था, मैंने उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले स्टेप तक पूरे मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में लगा दिया। अब क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन हो चुका है तो मेरा थीटा का काम भी खत्म हो चुका है। अब मैं थीटा को एक्स में कन्वर्ट करूंगा, तो थीटा को मैं बोलूंगा टेन इनवर्स एक्स। तो अब क्वेश्चन आपका बनेगा y इक्वल टू वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। अभी आपको देखो कितने बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव करना था, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका फंक्शन को छोटा सा बन गया जो न्यूमरेटर का। अब मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स वन बाई टू से टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। देख लीजिए एक बार। देखो 5.7 तो खत्म हो गया, अब 5.8 हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज क्या है आपका 5.8। 5.8 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसका यहाँ पे यूज होता है, समझ रहे हो ना। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको समझना है। एक तो आपको लॉग को समझना है, जैसे लॉग एन इंटू एन अगर आपको कभी लिखा हुआ मिलता है तो आपको पता है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन में, लॉग एम प्लस लॉग एन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लॉग के साथ आपको कोई दो फंक्शन मिल जाते हैं, मान लो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन और दूसरा है आपका, सपोज करो है यहाँ पे कितना साइन एक्स। ठीक है, तो लॉग के साथ दो फंक्शन इनटू में है, तो मैं इनको सेपरेट तरीके से अलग अलग लिख सकता हूँ। कैसी, मैं एक पार्ट अलग लिख दूंगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस लगा के मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट को लिखूंगा लॉग साइन एक्स। तो लॉग के साथ जब भी इनटू में चीजें आती है तो मैं उनको अलग अलग प्लस में करके लिख सकता हूँ। ये तो दो फंक्शन के लिए है। सेम एज, सेम एज अगर मान लो तीन या तीन से ज्यादा पार्ट है, जैसे मान लो लॉग एम है, एन है, पी है, क्यू है, और भी हो सकती है, मान लो चार पार्ट है तो चारों को अलग अलग करेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस लॉग क्यू।
तो ये वाला पार्ट आपको क्या बताता है कि लॉग के साथ अगर इनटू में चीजें हैं, इनटू में कोई नंबर्स हैं, इनटू में कोई फंक्शन है लॉग के साथ, तो मैं उनको अलग अलग प्लस में लिख सकता हूँ। लॉग पहला फंक्शन प्लस लॉग दूसरा फंक्शन प्लस लॉग तीसरा फंक्शन प्लस लॉग चौथा फंक्शन, जितने भी फंक्शन को अलग अलग प्लस में सेपरेट करके लिख सकते हैं, प्लस में अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो पार्ट थे, बाहर लॉग लगा था, दोनों के इंटू के बाहर क्या लगा था, लॉग। तो मैंने इनको अलग अलग किया, लॉग पहला फंक्शन प्लस इंटू में प्लस आएगा लॉग दूसरा फंक्शन। सेम एज अगर लॉग के साथ कभी अपॉन में कुछ चीजें दिख जाती है, लॉग एम अपॉन है इस टाइप का कभी कुछ दिख जाता है, तो मैं इनको भी अलग अलग कर सकता हूँ, किसके साथ, माइनस के साथ, लॉग एम माइनस लॉग एम। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि लॉग के साथ अगर इंटू है तो उनको हम ब्रेक जब करते हैं तो उनके बीच में प्लस आता है, और लॉग के साथ अगर अंदर लिखा हुआ पार्ट अपॉन में है, डिवाइडेशन में है, तो उनको मैं ब्रेक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए माइनस का यूज करूंगा। ठीक है। और देखो, लॉग के साथ अगर कभी कोई पावर आ जाती है, लॉग जो भी नंबर है उसका कोई पावर है, तो पावर आपका बाहर निकल के आ जाएगा, एन लॉग एन, एन लॉग एन। मान लो सपोज करो कभी ऐसा कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ मिल जाता है, लॉग साइन एक्स का पावर 3 मिल जाता है, तो यहाँ पे पावर आपका बाहर आ जाएगा और मैं इसको लिख दूंगा 3 लॉग कितना आपका साइन एक्स। ठीक है। अच्छा, ये पावर वाला केस हो गया। अच्छा, और एक चीज और समझना है कि लॉग के बेस और अगर पावर इन दोनों की वैल्यू अगर समान दिख जाती है तो इसका वैल्यू 1 होता है। लॉग का बेस और आर्गुमेंट, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जो नीचे लटका हुआ पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो लॉग के बराबर में लिखा होता है, जो लॉग के करस्पॉन्डिंग लिखा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है। तो ये दोनों चीजें अगर सेम मिल जाती गई तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो इसका यूज मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा। वैसे तो लॉग में काफी सारी चीजें बताने के लिए है, लेकिन इतना आपका सफिशियंट है। इतना अगर आप लॉग में जानते हैं तो आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, लॉग को बताने का लॉजिक क्या है, मेरा बताने का रीजन क्या है कि मैंने आपके साथ लॉग डिस्कस क्यों किया है। देखो, उसका रीजन ये है क्योंकि अब जो आपकी 5.8 एक्सरसाइज है उसके हर क्वेश्चन में हम लोग लॉग को यूज करने वाले हैं। अब बच्चों की मैंने बात आ रही होगी, सर लॉग को यूज क्यों करने वाले हैं, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे लॉग का यूज करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे लॉग का यूज करना है। तो एक चीज समझेंगे कि कभी भी ऐसा कोई फंक्शन दिख जाता है, फंक्शन की पावर फंक्शन, ये भी फंक्शन है इसमें एक्स के टर्म्स में, फंक्शन है एक्स के टर्म्स में, और ये भी फंक्शन है किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। तो जब भी कभी कोई ऐसा सवाल मिल जाता है कि बेस में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको सवाल मिल जाता है एक्स की पावर साइन एक्स, या फिर आपको क्वेश्चन मिल जाता है लॉग एक्स की पावर कितना, टेन इनवर्स एक्स, या फिर आपको सवाल मिल जाता है कितना, साइन एक्स की पावर ए की पावर एक्स, ईटीसी। अगर कभी भी इस टाइप के सवाल मिलते हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन को पढ़ा है, मैंने जो क्वेश्चन को पढ़ा है, एक मिनट, जो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है, तो आपने एक्स की पावर में कभी फंक्शन नहीं देखा अभी तक के क्वेश्चन में, अभी तक की एक्सरसाइज में आपने एक्स की पावर फंक्शन कहीं नहीं देखा। हो सकता है एक्स की पावर नेगेटिव हो सकता है एक्स की पावर पॉजिटिव हो सकता है एक्स की पावर 1 हो, लेकिन कभी एक्स की पावर में भी एक्स वाला फलन नहीं देखा है। तो ऐसा अभी तक नहीं देखा। ऐसे लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं तो उसमें कोई ना कोई पावर जो मिली होगी वो कांस्टेंट मिली होगी। ऐसे साइन पे अगर कोई पावर मिली भी होगी तो वो एक कांस्टेंट पावर मिली होगी, समझ रहे हो ना। लेकिन अब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि उस सवाल के बेस और पावर दोनों में एक्स वाला पार्ट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बेस में भी एक्स का फलन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब बेस में भी एक्स का फंक्शन होगा और पावर में भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, पावर में भी एक्स का फंक्शन होगा।
तो जब भी ऐसा कोई केस आपको मिल जाता है, ऐसा कोई केस मिल जाता है, तो इसका मैंने डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि बेस में भी एक्स वाला पार्ट हो और पावर में भी एक्स वाला पार्ट हो। हाँ, आप कहोगे सर मैंने पढ़ा है ई की पावर एक्स, तो बेटा ई की पावर एक्स में बेस में एक्स नहीं है, तो ये इस कैटेगरी का नहीं कहलाएगा। आप कहोगे सर मैंने ए की पावर एक्स पढ़ा है, तो ए की पावर एक्स में भी जो ए होता है वो कांस्टेंट होता है, ई की पावर एक्स में जो एक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। बात समझ पा रहे हो ना? तो इन दोनों में बेस में कांस्टेंट था, लेकिन मैंने क्या बोला कि अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि जिसकी बेस और पावर दोनों में एक्स का फलन होगा, दोनों में एक्स का फलन होगा, और मुझे उसका डेरिवेटिव करना होगा। तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उनमें कहीं अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा है कि बेस और पावर दोनों में एक्स का फलन हो। ठीक है, अब मुझे इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो इस टाइप के फंक्शन का हम डेरिवेटिव करने के लिए यूज करेंगे लॉग का। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो मुझे यहाँ पे लॉग यूज करना होगा। लॉग का कैसे यूज करना होगा, जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो y इक्वल टू है x की पावर साइन एक्स, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। देखो, अगर x की पावर में कोई नंबर होता तो हम लोग इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x की पावर में भी x का फलन है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉग लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टेकिंग द लॉग। मैंने बोथ साइड, यहाँ पे बोथ साइड लिखना, बोथ साइड लिख लेना, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, हिंदी में बोलेंगे दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, और इंग्लिश में बोलेंगे बोथ साइड टेकिंग द लॉग। जब मैंने दोनों साइड लॉग लिया तो यहाँ पे लॉग बाई बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा लॉग एक्स की पावर कितना, साइन एक्स। देखो, मैंने यहाँ पे भी लॉग ले लिया और यहाँ पे भी लॉग ले लिया। अब लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी में देखेंगे कि जो पावर होता है वो बाहर इंटू में आता है, तो ये बन गया आपका लॉग बाई बराबर साइन एक्स, वो इंटू में बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, लॉग एक्स। देखो, जो पावर में था वो आपका बाहर आ गया था, अंदर बचा था लॉग एम, तो यहाँ पे भी जो पावर है वो बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, लॉग एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव, अब देखो यहाँ पे लॉग लगाने से फायदा क्या हुआ कि जो पावर वाला पार्ट था वो इंटू में आ गया। अब यहाँ पे मैं दो फलन मान सकता हूँ, इसको पहला और इसको दूसरा। अब यहाँ पे इंटू वाला आपका मैंने पार्ट बना इंटू वाले रूप में मैंने बना लिया, जो इंटू वाले फॉर्म हम लोगों ने पढ़े हैं यू इंटू वी वाला, उस टाइप से मैंने क्वेश्चन को डेवलप कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो अभी तक यहाँ पे लेफ्ट में जो बनता था वो बाई बनता था, तो मैं बाई को सीधा लिखता था डी वाई ओवर डी एक्स। आई थिंक 5.6 में ऐसा होता था कि बाई वाले फंक्शन का भी मैंने डेरिवेटिव किया था, जैसे अभी आपको मिल जाता था साइन बाई, तो साइन बाई के डेरिवेटिव को करने के लिए मैंने क्या किया था कि बाई को एक्स मान लिया था, बाई को क्या मान लिया था, एक्स, और साइन बाई का डेरिवेटिव हुआ कॉस बाई, और फिर मैंने बाई का अलग से किया डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि बाई को हमने क्या माना होता है, एक्स। यहाँ पे भी वही कुछ ऐसा होने वाला है कि मुझे किसके रिस्पेक्ट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट, एक्चुअल में है कॉस बाई, तो मैं फिलहाल के लिए बाई को क्या मानता हूँ, एक्स मानता हूँ। तो लॉग बाई का हो जाएगा 1/बाई, और बाई का फिर एक्स के रिस्पेक्ट होगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड से प्लस फर्स्ट से और सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, चीजों को समझेंगे। अब मुझे डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू निकालना है। मुझे एक्चुअल में यहाँ निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये बाई जो अपॉन में है उसको यहाँ इंटू में ले जाओ, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बनेगा बाई, बाई इंटू में जाएगा क्योंकि यहाँ अपॉन में है, और अंदर जो भी है वो लिखेंगे कितना, कॉस एक्स और लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1/एक्स। ठीक है, अच्छा, बाई को मैं अपॉन वाले बाई को इंटू में ले गया। अब मैं क्या करूंगा कि बाई जो है वो किसके बराबर है, एक्स की पावर साइन एक्स के बराबर है, तो मैं यहाँ पे बाई का वैल्यू लिखूंगा कितना, एक्स की पावर साइन एक्स, अंदर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1/एक्स। तो ये फंक्शन की पावर, फंक्शन का हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेटिव किया। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख गया है,
पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेते, अब मैं फिर से इसका रीच करूंगा। चलिए, अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, आपकी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन है 5.8 का कौन सा क्वेश्चन है, इसी का मैंने क्वेश्चन ले लिया तो एक्सेल के क्वेश्चन भी हो जाएगा पांचवा। बाई बराबर है, सॉरी, एक्स की पावर रूट एक्स। अब यहाँ पे भी अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पे बेस में भी एक्स वाला पार्ट है और पावर में भी एक्स वाला पार्ट है। बेस में भी एक्स वाला पार्ट है और पावर में भी एक्स वाला पार्ट है। तो जब बेस और पावर दोनों में एक्स वाला पार्ट है तो वही सीधा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लॉग टेकन द लॉग, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका लॉग बाई बराबर, यहाँ पे लॉग एक्स की पावर कितना आपका रूट एक्स। लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद पावर आपका बाहर इंटू में आएगा, तो लॉग बाई इक्वल टू रूट एक्स लॉग एक्स। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दो पार्ट बनाए, पहला और दूसरा। अब देन यहाँ पे फंक्शन की पावर, फंक्शन के लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए तो मैंने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड हम अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर वही चीज लॉग बाई है, करना एक्स के सापेक्ष है, तो बाई को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लॉग बाई का वन अपॉन बाई, और बाई का अलग से क्या होगा, डी बाई ओवर डी एक्स। दो फंक्शन है, पहले का डेरिवेटिव रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, दूसरा सेम प्लस, अब पहला वाला सेम रखेंगे और लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, थोड़ा इसमें सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, रूट एक्स से अगर एक्स को कट करेंगे तो रूट एक्स बार ही कट होगा। चलिए अब यहाँ पे बाई जो है वो अपॉन में है, तो यहाँ गुणा में जाएगा, मल्टीपल में जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका लॉग एक्स अपॉन टू रूट एक्स, और यहाँ पे वन अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बाई का वैल्यू कितना है, बाई का वैल्यू कितना है, एक्स की पावर रूट एक्स, और यहाँ पे कितना है लॉग एक्स टू रूट एक्स प्लस का वन अपॉन रूट एक्स। ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें करना होगा, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, तो वहां पे हम लोग लॉग का यूज करेंगे। लॉग का यूज करने के बाद जो पावर वाला फंक्शन होगा वो इंटू में आएगा, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी और भी चीजें हैं कि लॉग का यूज और हम कहाँ कहाँ करेंगे, अभी और भी चीजें मुझे बतानी है। जो शुरुआत के मैंने चार क्वेश्चन छोड़े हैं उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें आप लोग। अच्छा अब मैं एक चीज और आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ, कि मान लो मैं थोड़ा सा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसका यूज नहीं करना है। कि मान लो फंक्शन की पावर आपको कोई फंक्शन मिल जाता है, फंक्शन की पावर आपको कोई फंक्शन मिल जाता है एफ एक्स की पावर जी एक्स, वो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसका मुझको डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे बेस में भी एक्स का फलन है, पावर में भी एक्स का फलन, तो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ब्रेक करना सिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ तो लॉग बाई बराबर हो जाएगा लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। एफ और जी कोई दो फलन है, पावर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बाई बराबर कितना, जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ठीक है, मैंने लॉग लिया, लॉग के बाद पावर बाहर आया, पावर बाहर आने के बाद यहाँ पे दो फलन हुए, पहला और दूसरा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग बाई करना एक्स के सापेक्ष है, तो बाई को हम लोग एक्स मानेंगे, लॉग बाई का वन अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है, कितने फंक्शन है, दो, तो मैं पहले का डेरिवेटिव करूंगा। आपको पता है हम डेरिवेटिव को डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स है उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैश भी लगा देते हैं, इस डैश का मतलब भी होता है डेरिवेटिव।
इस डैश का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। तो दो फंक्शन है, इस डैश का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। जिनको नहीं पता वो समझ लें यहाँ पे कि अगर डैश कहीं लगा है तो उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो फंक्शन है, जिसमें पहले का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, कर दिया। दूसरा हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है। फिर आएगा प्लस, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई हो रहा है ना, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम। अब मैं दूसरे का डेरिवेटिव करूंगा। दूसरा है लॉग कोई फंक्शन, लॉग के साथ कोई फंक्शन है, तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। फंक्शन तो पता ही नहीं क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो फंक्शन है वो एक्स है। लॉग के साथ जो फंक्शन है वो कितना है, एक्स है। तो लॉग और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अब वही फंडा कि मैंने लॉग के साथ जो फंक्शन था उसको मैंने एक्स माना है, और जिसको एक्स माना उसका इंटू में करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डेक्स एक्स। जैसे जी के डेरिवेटिव को मैंने जी डेक्स एक्स बोला, वैसे ही एफ के डेरिवेटिव को एफ डेक्स एक्स बोला। चलिए बाई जो अपॉन में वो इंटू में चला जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना है, बाई ब्रैकेट में जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स प्लस यहाँ पे जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डेश एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं बाई का वैल्यू रखूंगा, तो बाई का जो वैल्यू है वो है एफ एक्स की पावर कितना, जी एक्स ब्रैकेट में जी डैश एक्स, यहाँ पे लॉग एफ एक्स ब्रैकेट में होगा आपका जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। जी आपका पूरा फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया। मतलब जो हम लोग यहाँ पे करते हैं डेरिवेटिव, यहाँ पे जो निकल के आया, अगर आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है तो फिर आप लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फंक्शन की पावर, अगर कोई फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन बेस वाला एफ एक्स है, पावर वाला जी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा पूरा का पूरा पार्ट सेम, पावर का डेरिवेटिव लॉग बेस वाला पार्ट प्लस पावर बटे बेस, और जो बेस वाला पार्ट है उसका क्या किया, डेरिवेटिव किया। तो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। वैसे बोर्ड में आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं मेथड 2 आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मतलब इस क्वेश्चन को मैं इस वाले मेथड से भी सॉल्व करना चाहता हूँ। जब मैं इस वाले मेथड से इसको सॉल्व करूंगा तो y इक्वल टू कितना है, एक्स रूट एक्स है, एक्स रूट एक्स है। और जब मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पे इस बेस को बोलेंगे हम लोग एफ एक्स और पावर को बोलेंगे जी एक्स। इसका एक ही लाइन में जो डेरिवेटिव होगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, बाहर वही ब्रैकेट के बाहर वही फलन आएगा जो क्वेश्चन होगा, ब्रैकेट के बाहर वही आएगा जो क्वेश्चन होगा। तो ब्रैकेट के बाहर आ गया एक्स की पावर रूट एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा, जी डैश एक्स, जी डैश मतलब पावर का डेरिवेटिव, पावर तो रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। फिर लॉग बेस वाला फलन, बेस में क्या है एक्स, तो यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, क्लियर है ना। प्लस प्लस जी एक्स अपॉन एफ एक्स, जी क्या है, पावर, पावर कितना है, रूट एक्स है, पावर क्या है, रूट एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स मतलब बेस वाला कितना है, एक्स इंटू एफ का डेरिवेटिव, एफ मतलब बेस वाला पार्ट, एफ मतलब बेस वाला पार्ट, बेस कितना है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। चलिए इससे इसको कैंसिल करोगे, रूट एक्स होगा, तो देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया, एक्स की पावर रूट एक्स, और यहाँ पे लिखा लॉग एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1/√x, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो दोनों आंसर सेम है। जी आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से हुआ। ये कैसे किया मैंने, लॉग लिया, लॉग के बाद पावर को मैं इनटू में लाया, इनटू में लाने के बाद फर्स्ट इनटू सेकंड से मैंने डेरिवेटिव किया, तब जाके आंसर आया। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसी को ही करना होगा। पूरा आप इतना करेंगे तभी बोर्ड में सारे नंबर मिलेंगे, वरना सारे नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड वाले नंबर काट सकते हैं आपके, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई कंपटीशन का एग्जाम है, तो आप वहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। इस वाले मेथड में जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, मैंने उस फॉर्मूले का प्रूफ भी किया आपके सामने। तो अगर ये चीज समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो इसको स्किप कर दो आप लोग,
फोकस करना है तुम्हें इस वाले तरीके पे, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने ये वाला तरीका भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। लेकिन जो पूरा का पूरा फोकस करना है वो आपको इस वाले मेथड पे करना है। इस वाले मेथड का इतना यूज नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन में जाओगे तो आपको ये वाला ही मेथड पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट वाला ये वाला ही पढ़ाया जाएगा आपको, किसी फंक्शन की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बताया कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन है हम लोग वहां पे लॉग लेंगे, वहां पे लॉग लेंगे, लेकिन लॉग और कहाँ कहाँ यूज करेंगे अभी वो पार्ट आपका बाकी है। तो वो तो आज के लेक्चर में हो नहीं पाएगा, मुझे लगता है आज का लेक्चर हो गया, 35 मिनट का हो चुका है, तो वो वाला आपका नेक्स्ट लेक्चर हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो 5.8 का थोड़ा सा बेसिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बेसिक में वो वाला पार्ट डिस्कस किया है जो फंक्शन की पावर फंक्शन है, और कहाँ लॉग का यूज करना है उसके लिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक लेक्चर तक का वेट करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय। हाँ, ये वाला थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेंगे आप लोग, और तो चीजें बन जाएंगी, और नहीं है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी एग्जाम्पल करा दूंगा इस वाले मेथड से, सेकंड वाले से। अगर आपको सेकंड वाला मेथड से एग्जाम्पल चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके बोल देना, तो मैं करवा दूंगा, या मैसेज कर देना तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।